नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के इस YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नवरात्रि में हम कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना करते समय हम गौरी गणपति का पूजन करते हैं, षोडश मातृका का पूजन करते हैं और नवग्रह देवता का पूजन करते हैं। इसके साथ साथ अखंड दीप की स्थापना करते हैं, जवारे बोते हैं। जवारे के साथ साथ हम जो है कलश की स्थापना करते हैं। यह सारे कार्य को जो है हम नवरात्रि के इन 9 दिनों तक बढ़िया विधि विधान से श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं। पर अंतिम दिन अर्थात जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन के लिए बहुत सारे प्रश्न मन में आ जाते हैं। आप सब में से ही एक सज्जन के 9 प्रश्न आए हैं। वह प्रश्न आप सबके भी हो सकते हैं। अतः इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें और देखने के पश्चात अगर आपके मन में पुनः कोई प्रश्न आता है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए इस वीडियो को हम आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न, जो हम गणपति गौरी का स्थापन करते हैं, नवग्रह और षोडश मातृका का स्थापन करते हैं, उस स्थापन में जो चावल और सुपारी का हम प्रयोग करते हैं, उस सुपारी और चावल का हमें क्या करना चाहिए पूजा समाप्ति के पश्चात। तो अगर आपने कलर वाले चावल का प्रयोग किया है, रंगीन चावल का प्रयोग किया है, लाल पीले हरे सफेद जो चावल होते हैं, अगर आपने उन चावलों का प्रयोग किया है तब आपको उन चावलों को जल में विसर्जन करना चाहिए। जल में जो है मछली इत्यादि उसका उपयोग कर लेंगी। और जो सुपारी है वह अपने आचार्य पुरोहित को दान करना चाहिए। अगर आपने सफेद चावल का ही प्रयोग किया है तब वह संपूर्ण चावल और सुपारी अपने आचार्य जी को दान करना चाहिए। अगर आचार्य जी नहीं है उपलब्ध या आप बुला नहीं सकते या आचार्य जी नहीं आ पा रहे हैं तब क्या करना है, तब जो मंदिर में पुजारी जी होते हैं, अर्चक होते हैं, जो सेवा करते हैं, वहां उनको जाकर के वह चावल और सुपारी, लौंग और इलायची जो भी आपने 9 दिन तक अर्पित किए हैं वह सब उनको दान कर देना चाहिए। अगला प्रश्न कलश से संबंधित है कि कलश के ऊपर जो हमने नारियल रखा है उस नारियल का क्या करें, और जो कलश के पूर्ण पात्र में जो हमने धान्य रखा है, जो चावल रखा है, उसका हम क्या करें। उसका भी वही कार्य आपको करना है। नारियल और चावल यह जो है आचार्य जी को दान करना है। ध्यान रखें, आपकी जो पीठ है, पीठ अर्थात जिस चौकी पर आपने पूजन किया है उस चौकी में जो भी सामग्री है वह आपके आचार्य पुरोहित के लिए होती है। जो पूजा का क्रम होता है उस पूजा के क्रम में पीठदान का संकल्प होता है। पीठदान अर्थात चौकी सहित जो उसके ऊपर कलश, नारियल, दक्षिणा, धान्य इत्यादि है वह सब अपने आचार्य को दान करना चाहिए, ऐसा संकल्प होता है। इसलिए कलश का नारियल और कलश के ऊपर जो पूर्ण पात्र रखा था, जो चावल रखा था, धान्य रखा था, वह जो है सब आचार्य को दान कर देना चाहिए। कलश से संबंधित ही एक और प्रश्न है, कलश के अंदर जो जल है, सुपारी है, दक्षिणा है, हल्दी की गांठ है, पंचरत्न इत्यादि है, उसका हमें क्या करना चाहिए। आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि जब कलश स्थापना की जाती है, जो ग्राम देवता के मंदिर में रख करके कलश स्थापना की जाती है, जवारे बोए जाते हैं, वह जवारे सहित जो है तालाब में जाकर दशहरा के दिन विसर्जन किया जाता है। तो कलश के अंदर जो भी सामग्री होती है, दक्षिणा, सुपारी, हल्दी, जल, जो भी है कलश के अंदर, वह सब जो है जल प्रवाहित कर दी जाती है। तो यही नियम भी है। कलश के अंदर जितना भी सामान है, चाहे वह जल हो, सुपारी, दक्षिणा इत्यादि हो अथवा हल्दी की गांठ हो, यह सब जो है जल में प्रवाहित करना चाहिए, जल में जो है विसर्जित करना चाहिए। यहाँ तक कि जो आपके जवारे हैं और मिट्टी है, जिसमें आपने जवारे बोए थे, वह मिट्टी भी आपको जल में ही प्रवाहित करना चाहिए।
अब प्रश्न यह होता है कि अगर आपके पास जल इत्यादि की व्यवस्था नहीं है, जैसे कि समुंदर नहीं है, नदी नहीं है, तालाब नहीं है, तब क्या करें? तब आप अपने घर में ही एक शुद्ध पात्र लें और उस शुद्ध पात्र में थोड़ा सा पहले गंगा जल डालें और उसके बाद ढेर सारा शुद्ध जल डालने के पश्चात उस जल का पूजन करें, जल में वरुण देवता का आवाहन करें और यह सब सामग्री उस जल में विसर्जित कर दें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन यह जो सब सामग्री है किसी वट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे अथवा जितने भी देव वृक्ष हैं उन सब देव वृक्षों के नीचे वह सामग्री सहित जल जो है विसर्जन कर देवें। अब प्रश्न है हवन से संबंधित। जो हम हवन कर चुके हैं और प्राप्त भस्म है, जो हमने सामग्री डाली थी अग्नि में जलकर जो भस्म का रूप धारण कर चुकी है, उस भस्म का क्या करें? और जो हम हवन में बलिदान इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जैसे सफ़ेद कद्दू का प्रयोग करते हैं, नींबू का प्रयोग करते हैं, जायफल का प्रयोग करते हैं, तो इन सब का क्या करें? क्योंकि कार्य विसर्जन का है तो उत्तर तो आपको सबका एक ही प्राप्त होगा, विसर्जन। परंतु यहाँ आपको एक विशेष कार्य करना है। क्या कार्य करना है? कि जो आपके हवन की भस्म है, राख है, उस भस्म को निकाल करके एक शुद्ध कपड़े से छान लीजिए और बचा हुआ जो छाना हुआ जो भस्म रहेगा उस भस्म को आप रख लीजिए और बाकी जो अवशेष है, जो बचा हुआ भस्म है जिसमें कभी जौ तिल रह जाते हैं, वह और जो कद्दू बलिदान वाला है, नींबू है बलिदान वाला, जायफल इत्यादि है, उस सब का भी आपको जल प्रवाह करना है, जल में विसर्जन करना है। जल ना मिले तो वही आपको कार्य करना है, पेड़ के नीचे जो है यह सब कुछ विसर्जित कर देना है। और आपने जो वह महीन भस्म बचा कर रखा हुआ है, बना कर रखा हुआ है, उस भस्म का प्रयोग आप अपने तिलक लगाने के स्वरूप में कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बालकों को कुदृष्टि लगी हुई है, तब जो है आप उस भस्म को शुद्ध जल में मिश्रित करके, थोड़ा सा भस्म को जल में मिश्रित करके अपने बालकों को पिला दें। उससे जो है अंदर, शरीर के अंदर भी जो नकारात्मक शक्तियां विराजमान हैं वह भी दूर हो जाएंगी तथा कुदृष्टि दोष इत्यादि भी दूर हो जाएगा। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि जो हम अखंड दीप की स्थापना किए थे, उस अखंड दीप को कैसे बुझाएं और कब बुझाएं? ध्यान रखें, अगर आप पुरुष हैं तब आपको दीपक कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। पुरुष के लिए दीप बुझाना सर्वथा निषेध किया गया है, इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह दीपक को कभी नहीं बुझाए। अगर कोई अन्य भी है तो वह किस तरह से बुझाए? दीपक को हम बुझाएंगे नहीं। दीपक को क्या करेंगे कि जो घी और तेल हम उसमें डालते थे वह घी और तेल डालना बंद कर देंगे, तो जब घी और तेल समाप्त हो जाएगा तब वह दीपक अपने आप बुझ जाएगा। अगर किसी कारणवश बुझाना ही पड़ रहा है तब जो है मुंह से फूंक कर नहीं बुझाना चाहिए, हाथ से हवा देकर नहीं बुझाना चाहिए। करना क्या चाहिए? अपने घर के दरवाजे खिड़की खोल देने चाहिए और अपने आंचल के माध्यम से, जो महिलाएं माता बहनें हैं वह अपने आंचल के माध्यम से ऐसा भाव रखें कि यह जो अग्नि रूपी लक्ष्मी है, ज्वाला रूपी लक्ष्मी है, यह हमारे घर में विद्यमान रहे। इस भाव को लेकर के अपने आंचल से उस दीप को विसर्जित करें अर्थात बुझा देवें। परंतु यह कार्य विशेष परिस्थिति में ही होना चाहिए, दीपक जो है बुझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक और प्रश्न अखंड दीप से संबंधित है कि जो बत्ती, अखंड दीप की बत्ती बच जाती है अथवा घी और तेल बच जाता है, हम उसका क्या करें? हमने तो अभी आपको बताया ही है कि आप जो है अपने से दीपक ना बुझाएं। जब घी और तेल समाप्त हो जाएगा तब वह दीप अपने आप बुझ जाएगा। जब
इस तरह का कार्य करेंगे तो आपका घी और तेल बचेगा ही नहीं। कई लोग जो हैं बच जाने पर क्या करते हैं कि दीपावली में उस बत्ती का प्रयोग करते हैं और तेल का प्रयोग करते हैं, घी का प्रयोग करते हैं, जो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि वह बत्ती भी उच्छिष्ट है, जूठी है, और वह घी और तेल भी जूठा है, उच्छिष्ट है। तो इससे दीपावली में लक्ष्मी जो है प्रसन्न तो होने वाली नहीं है, बल्कि इस कृत्य से वह रुष्ट हो जाएंगी। इसलिए हमें जो है बचा हुआ तेल, घी साधारण रूप से ऐसे ही बत्ती बना करके एक अलग से दिया में डाल करके प्रज्वलित कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, ताकि वह घी तेल खत्म हो जाए। परंतु उसका प्रयोग पुनः ना तो आरती की बत्ती में करना है और ना ही जो है हमें दीपावली में प्रयोग करना है। जब भी इस तरह से बच जावे तो अलग से दीपक जला करके उसको समाप्त करें। आशा करते हैं कि यह संपूर्ण जानकारी आपके उपयोगी होगी। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूजा पाठ से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।